किताब गुलज़ार उर्दू सिन्फ़ अदब गज़ल। शायर का नाम ख्वाजा मीर दर्द। तारुफ सिन्फ़ गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल के मानी महबूब से बातें करना या औरतों से बातें करना वगैरह के हैं। इसका मतलब गज़ल में हसन व इश्क की बातें होती हैं। लेकिन गज़ल सिर्फ़ इश्क और मोहब्बत तक महदूद नहीं बल्कि इसका दायरा बहुत वसी है। इसमें समाजी, सियासी, मुआशरती मसाइल, फ़लसफ़ा और तसूफ़ और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं की तर्जुमानी की जाती है। गज़ल अमूमन 5 से 7 अशार पर मुश्तमिल होती है, लेकिन बाज़ गज़लों में इससे ज़्यादा अशार भी मिलते हैं। गज़ल के हर शेर में अलग मज़मून होता है, यानी इसके अशार जुदागाना होते हैं। अगर किसी गज़ल के अशार एक ही मौजू पर हो यानी उनमें तसलसल हो तो इसको गज़ल मुसलसल कहा जाता है। अगर शायर एक ही मज़मून या तजुर्बे को एक से ज़्यादा अशार में बयान कर दे तो इसे क़िता और ऐसे अशार को क़िताबंद कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। मतला के बाद अगर दूसरा शेर भी हम काफ़िया हो तो इससे हसन मतला कहते हैं। गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। गज़ल का सबसे उम्दा शेर बैत अल गज़ल आशा गज़ल कहलाता है। रदीफ़ के बग़ैर भी गज़लें लिखी जाती हैं। ऐसी गज़लें गैर मरदफ़ कहलाती हैं। तारुफ मुसन्निफ़ ख्वाजा मीर दर्द का पूरा नाम सैयद ख्वाजा मीर था, जबकि अब दर्द तखल्लुस करते थे। अब 1721 को पैदा हुए और 1785 अब का इंतकाल हुआ। अब का सिलसिला नसब ख्वाजा बहा अल-दीन नक्शबंदी से मिलता है। ख्वाजा मीर दर्द को उर्दू में सूफियाना शायरी का इमाम कहा जाता है। दाल दर्द और तसव्वुफ़ लाजिम व मलजूम बनकर रह गए हैं। यकीनन दर्द के कलाम में तसव्वुफ़ के मसाइल और सूफियाना हिस्सुईत के हामिल अशार की कसरत है। तसव्वुफ़ इनको वर्से में मिला है। आपके आबाओ अजदाद बुखारा से दिल्ली आकर आबाद हो गए थे। अपने अपने वालिद ख्वाजा नासिर अंदलीब से तालीम हासिल की। उनकी तबीयत में सादगी और कनात पसंदी बहुत ज़्यादा थी। यही वजह है कि दिल्ली की तबाही के ज़माने में जब दूसरे शोरा हिजरत के गए तो दर्द ने उन हालात में भी दिल्ली में ही रहना पसंद किया। अब खुदा तबीयत के मालिक थे। कभी किसी शाह बादशाह की मद्दाना की अपनी शायरी के ज़रिए अपने तसव्वुफ़ के बारीक निकात को भी निहायत खूबी से बयान किया। तशबीहात के नादिर और बरमहल इस्तेमाल ने उनके शायराना हसन को निखार बख्शा। उनकी गज़लें पर असर रवां और छूटी बहरों की हैं। सूफियाना के अलावा उनके कलाम में इश्क या शायरी के भी बेहतरीन नमूने मिलते हैं। दर्द के कलाम में इश्क व अक्ल, जब्र व इख्तियार, खलवत और अंजुमन, सफ़र दर सफ़र, बेसबात व बेएतबारी, बका और फना, मकान और लामकान, वहदत व कसरत, जिज़्व व कल, तवक्कल और फ़क्र के मज़ामीन कसरत से मिलते हैं। मजमूई तौर पर दर्द की शायरी दिल और रूह को मुतासिर करती है। उनका दीवान मुख्तसर मगर आला पाए का है। गज़ल की तशरीह तोहमतें चंद अपने ज़िम्मे धर चले, जिसलिए आए थे हम सोकर चले। ख्वाजा मीर दर्द इस शेर में कहते हैं कि बहैसियत इंसान हम इस दुनिया में आए और चल दिए। मैं इस दुनिया में जिस मकसद के तहत आया अपने ज़िम्मे वो तोहमत लेकर चल दिया। जिस काम के लिए मुझे इस दुनिया में भेजा गया था वो कर लिया, सो अब चल दिए हैं। ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। इस शेर में शायर इंसानी ज़िंदगी को तूफ़ान से तशबीह देते हुए सवाल करता है कि ये ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है। यानी शायर ने ज़िंदगी को इसकी मुश्किलात की बना पर तूफ़ान करार दिया है, जबकि उन्हीं मुश्किलों की वजह से जीना मुश्किल होकर रह गया है। दोस्तों, देखा तमाशा यहाँ का बस तुम रहो, अब हम तो अपने घर चले। इस शेर में शायर कहता है कि दोस्तों, हम इस दुनिया में ऐसे ही आए कि बस यहाँ का तमाशा देखा और अब अपनी मंजिल की जानिब रवां हैं। तुम यहाँ रहो जब तक रहना है। शमा के मानिंद हम इस बज़्म में चश्म तर आए थे दामन तर चले। शायर इस शेर में कहता है कि हमारा दुनिया में आना ऐसा ही था कि जैसे कोई शमा जलती है और मोम की सूरत में अपने आंसू बहाती रहती है और इसी तरह जलते जलते ख़त्म हो जाती है। मेरी ज़िंदगी भी ऐसी ही है कि रोती आंख के साथ दुनिया में आए थे और अब अपने दामन को तर करके यहाँ से जा रहे हैं। दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब किस तरफ से आए थे किधर चले।
इस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हुए खुद से सवाल के अंदाज में कहता है कि दर्द ये जो लोग इस दुनिया में आए तो और जा रहे हैं, क्या कुछ मालूम है कि ये सब किस तरफ से आए थे और अब उनकी मंजिल कौन सी है? सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 01। पहले शेर में तोहमत चंद अपने जिम्मे धर चले से शायर की क्या मुराद है? इससे शायर की मुराद है कि हम हर इल्ज़ाम और बुराई अपने जिम्मे लेकर जा रहे हैं। सवाल नंबर 02। शायर ने ज़िंदगी को तूफ़ान क्यों कहा है? शायर ने ज़िंदगी को इसकी मुश्किलात की बना पर उसे तूफ़ान से तशबीह दी है। सवाल नंबर 03। चौथे शेर में शायर शमा के हवाले से क्या बात कहना चाहता है? इस शेर में शायर कहता है कि हमारा दुनिया में आना ऐसा ही था कि जैसे कोई शमा जलती है और मोम की सूरत में अपने आंसू बहाती रहती है और इसी तरह जलते जलते ख़त्म हो जाती है। मेरी ज़िंदगी भी ऐसी ही है कि रोती आंख के साथ दुनिया में आए थे और अब अपने दामन को तर करके यहाँ से जा रहे हैं। सवाल नंबर 04। आखिरी शेर में ज़िंदगी की किस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है? आखिरी शेर में ज़िंदगी की अटल हकीकत मौत की तरफ इशारा है कि लोग इस दुनिया में आते हैं और फिर चले जाते हैं।